नमस्कार एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नवोदय क्लासेस 2020। दोस्तों, जैसा कि हमारा चैप्टर वाइज जो डेली का वीडियो है, एक दिन में 2 आ रहा है, कभी 1 आ रहा है, तो वो चल रहा है। आपका एग्ज़ाम होगा उससे पहले पहले हम सारे चैप्टर करवा देंगे, ठीक है। तो उसी जो चैप्टर वाइज के जो हमारी सीरीज चल रही है, उसी के अंतर्गत आज जो अभी हम जो हमारे चैप्टर है वो आज प्रतिशत रहेगा, ठीक है। प्रतिशत, ठीक है। प्रतिशत, प्रतिशतता भी बोलते हैं, प्रतिशत भी बोलते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये चैप्टर आप लोगों को, काफ़ी लोगों को आता होगा, पर कोई कोई ऐसे भी है जिनको नहीं भी आता है, ठीक है। तो उनको भी याद करेंगे और उसके नीचे आपको हर बार टेस्ट मिलता है ना, वैसे वैसे प्रतिशत का भी टेस्ट मिलेगा, उसका भी आंसर दीजिएगा। उसको टेस्ट को आराम से करिएगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे जल्दबाजी में टेस्ट कर देते हैं, उनको नंबर बहुत कम आते हैं। वैसे नहीं करना, आराम से करिएगा। उस टेस्ट का रिजल्ट आपको सुबह 7 बजे मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो दोनों का रिजल्ट मिल जाएगा सुबह 7 बजे। इस क्लास 7 बजे स्टार्ट होगी और सुबह 7 बजे आपको उस मतलब कि टेस्ट का रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस क्लास को शुरू करते हैं। प्रतिशतता, ठीक है। प्रतिशतता में 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज़ है कि कोई भी हमें भिन्न दी हुई है, कोई भी भिन्न या फिर कोई भी संख्या दी हुई है, उसको अगर प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, अगर प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है, तो उसको हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करना पड़ेगा? 100 से, ठीक है। तो अगर कोई भी संख्या या भिन्न दी हुई है, उसको अगर हमें प्रतिशत में बदलना है तो उसको 100 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। पहली बात ये हो गई। अगर हमें प्रतिशत दिया हुआ है, क्या दिया हुआ? प्रतिशत दिया हुआ है, और हमें या कोई संख्या में, ठीक है, या कोई भिन्न में कन्वर्ट करना है, संख्या में या फिर कोई भिन्न में कन्वर्ट करना है, तो उसको 100 से भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है, बट्टे 100 करेंगे, ठीक है। ये 2 चीज़ें हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है, हर बार आपको काम आएगी। ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। किसी भी भिन्न या किसी भी संख्या को आपको अगर प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। और अगर भाग देना है, अगर किसी भी प्रतिशत को भिन्न में या संख्या में बदलना है तो उसको 100 से भाग देंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको पता चल गई। अब आगे बढ़ते हैं। जो इसका पहला क्वेश्चन है उसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि 12.7% बराबर है। 12.7% है, 12.7%। ये किसके बराबर है? 12.7 है, ये किसके बराबर दिया हुआ है? यानी कि जो ऑप्शन दिए हुए है वो हमें भिन्न संख्या दशमलव में दिए हुए है, ठीक है, दशमलव संख्या में दिए हुए, और ये प्रतिशत दिया हुआ है। इसको अगर हम संख्या या दशमलव भिन्न में किसी में भी बदलेंगे तो 100 से भाग करेंगे, ठीक है। तो 112.7 में अगर 100 का भाग देंगे तो यहाँ पर देखो नीचे 2 जीरो है, तो ऊपर भी 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगेगा। तो यहाँ पर पहले पॉइंट है ही यहाँ पर पड़ा है। अगर 2 अंक छोड़ेंगे, एक ये और एक ये, तो यानी कि पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, फिर 127, ठीक है। तो पॉइंट 127 हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, मतलब कि आपको बस कन्वर्ट करना है। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह तो नहीं दिया हुआ। अगर प्रतिशत चिन्ह दिया हुआ है तो आपको 100 से डिवाइड करना है, और अगर प्रतिशत चिन्ह नहीं दिया हुआ है, अगर आपको पूछ ऑप्शन में प्रतिशत दिया हुआ है यानी प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, तो प्रतिशत को 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? सबको क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सबको आ रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है, काफ़ी बार ये पूछा जाता है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है पर पूछा जरूर जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको मतलब ध्यान से करना, कोई भी गलती ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा कि 80 का 6% क्या है। ये भी बहुत ही ईजी है। 80 का 6%, ईजी से हार्ड की ओर चलेंगे। 80 का 6% क्या है, ठीक है। 80 का 6% क्या है? जो ये मेरे सामने जो बुक पड़ी है उसमें जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, मैं नंबर वाइज ले रहा हूँ, ठीक है। अब वो मुझे लग रहा है कि हाँ ये चीज़ उसको बतानी चाहिए बच्चों को, तो वो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, बाकी वालों को छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना, आपको लगते होंगे सरल है, ठीक है। अगर आपको सरल लग रहे हैं ना, पूरी क्लास में सारे क्वेश्चन सरल लग रहे हैं ना, तो मेरे हिसाब से जो टेस्ट होगा ना उसमें भी आपको पूरे में से पूरे मार्क्स आएंगे। अब देखते हैं जो दोपहर वाली क्लास थी ना, 2 बजे वाले
लाभ आने वाली, उसमें कितने बच्चों को 40 में से 40 नंबर आए, तो उससे पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को हल्का मत समझिए। वो मैंने अभी एक मोटिवेशनल लाइन भी डाली थी ग्रुप में, वहाँ पर क्या अपने आप को होशियार समझना ठीक है, ये अच्छी बात है, लेकिन किसी दूसरे को मूर्ख समझना ये भी बड़ी बेवकूफ़ी की बात है। यानी कि हमें आ रहा है ये चीज़ ठीक है, लेकिन एक बार रिवाइज करने में क्या जा रहा है, रिवीजन कर लो। ठीक है, आ रहा है, सबको आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबको आ रहा है, ये क्वेश्चन आएगा ना तो 99% सारे बच्चे सही करके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा इसको कैसे करेंगे, 80 इंटू, अब यहाँ पर 6% पूछा है तो 6 को भिन्न में कन्वर्ट करना है, हमें संख्या चाहिए तो 6/100। ठीक है, तो एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा, ऊपर क्या 8 और 6/10। ठीक है, 8 को 6 से गुणा करेंगे तो 48/10, और अगर नीचे एक जीरो है तो एक अंक छोड़कर पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पर 8 को छोड़कर पॉइंट लगेगा तो 4.8, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4.8। ठीक है, 80 का 6% कितना है 4.8। समझ में आ गया, बहुत ही ईजी तरीके से करवा दिया, और है भी क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। ठीक है, सारे क्वेश्चन करेंगे, किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब कि फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर क्लास आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, अगर फिर भी कोई भी दिक्कत है, कमी लग रही है तो डिसलाइक भी कर देना, और कारण भी बता देना कि इस कारण मुझे क्लास अच्छी नहीं लगी, ताकि अगली बार वो गलती हम ना दोहराएं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी मिठाई में 40% चीनी है, यानी शक्कर है। ठीक है, ऐसी 4.8 किग्रा मिठाई में कितनी चीनी होगी। कोई भी चीनी है उसमें कितनी शक्कर कितनी है, 40% है। हमें क्या पूछा है कि ऐसी ही 4.8 किलो एक मतलब कि मिठाई है, उसमें कितनी शक्कर होगी, चीनी कितनी होगी। तो हमें इसका मतलब कि सीधा 40% ही निकालना है। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, फिर ऊपर क्या है 4.8 इंटू 4/10। ठीक है, यही है। अब यहाँ पर देखो 4 को गुणा करेंगे तो 8 चौके 32, हासिल 3 लगेगी, 4 चौके 16 और 16 और 3 19/10। पॉइंट एक अंक के बाद है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी पॉइंट एक अंक के बाद आएगा। अब हमें भाग देना है, तो भाग नीचे एक जीरो है तो ऊपर एक अंक छोड़कर पॉइंट लगा लो, तो पॉइंट यहाँ पर पहले से है, एक इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर 1.92 यानी कि 1.92 यानी कि 1.93, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, बहुत ही सारे एग्जीक्यूशन है, प्रतिशत में कुछ भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, टेस्ट जरूर देना, टेस्ट में आप दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रतिशत मुझे कितना आ रहा है। ठीक है, अगर उसमें भी नंबर कम आ रहे हैं ना तो उसमें वापस से एक बार वीडियो पूरा देख लेना, उसमें कौन सा टाइप रह गया है। ठीक है, उसको भी समझा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक मिश्र धातु यानी कि धातु, दो धातुएं मिली हुई है, एक मिश्र धातु को 80% लोहा तथा 20% निकल मिलाकर बनाया जाता है। एक कोई मिश्र धातु है जो किससे बनती है, एक लोहे और निकल से बनती है। उसमें लोहा कितना 80% लोहा है और 20% है वो निकल है। हमें क्या पूछा है कि 80 किग्रा मिश्र धातु में निकल का भार क्या होगा। यानी कि हमें 80 किग्रा दी हुई है, 80 केजी दी हुई है, इसमें निकल का भार क्या होगा। तो हमें पता दिया हुआ है कि निकल कितना प्रतिशत है, कोई भी मिश्र धातु है उसमें निकल कितना है 20% है, तो इसका 20% सीधा निकालना हमें, तो 20/100, 80 का 20% निकालना, तो यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, फिर 8 गुणा 2, 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 16, यानी कि उसमें निकल का भार कितना है 16 किग्रा भार है, 16 किलोग्राम उसमें निकल का भार है। समझ में आ रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको एक बार ध्यान से पढ़ना होगा, और दिया हुआ क्या है और पूछ क्या रहा है, ये जब आप लोगों ने फाइंड आउट कर दिया ना, उसके बाद आप लोग आराम से किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ये एक सरलीकरण का टाइप का है। यहाँ पर देखिए 1 माइनस, फिर यहाँ पर दिया हुआ 1/4 प्लस 1/2, फिर ये कोष्टक बंद है। इसको प्रतिशत रूप में कन्वर्ट करना है, इसको क्या करना है प्रतिशत रूप में कन्वर्ट करना है। इसको कैसे करेंगे, तो हमें पता है कि कोई भी संख्या या भिन्न है उसको हम प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं तो हमको
100 से गुणा करेंगे तो पहले इसको भिन्न में कन्वर्ट कर, मतलब कि इसको सोल्व करेंगे तो एक भिन्न आएगी, फिर उसको प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर इसको भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो एक, फिर माइनस, अब ये दोनों प्लस है तो इनका दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, फिर 4 में 4 का एक भाग देंगे तो एक, एक को ऊपर 1 से गुणा करेंगे तो एक, तो प्लस 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 को ऊपर 1 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। फिर इसको सोल्व करेंगे तो 1 माइनस, अब 1 और 2 कितने हो गए 3/4, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर आ गया कि 1, यहाँ पर लिख लेते हैं 1 माइनस 3/4। अब 1 माइनस 3/4 आ गया, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं, तो दोनों की ओर 1 1 आ गया। अब यहाँ पर देखो 1 माइनस 3/4, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, फिर 4 में 1 का भाग देंगे तो 4 आएगा, 4 को ऊपर 1 से गुणा करेंगे तो 4, माइनस 4 में 4 का भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, फिर 4 माइनस 3 यानी कि 1/4। अब ये भिन्न आ गई हमारी, जो हमने सरल किया इस इक्वेशन को सरल किया तो ये भिन्न आ गई हमारी 1/4 आ गई। अब हमें पूछा क्या है कि उसका प्रतिशत रूप क्या होगा, तो प्रतिशत रूप क्या होगा 1/4, इसको 100 से गुणा कर दो तो 4 एकम 4, 25 चौके 100, 25 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 25, पीछे क्या प्रतिशत, तो हमारा इसका आंसर क्या आ गया, इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 25%। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको मतलब कि सरलीकरण भी और प्रतिशत दोनों चैप्टर मिलाकर ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन देखते घबराना मत, आराम से कर लेना, सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में 11 के गुणज का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कि 1 से 100 तक टोटल जितनी भी संख्याएं हैं उसमें 11 के कितने गुणज है, गुणज यानी कि 11 के कितने गुणा में उनका प्रतिशत क्या होगा, तो हमें पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि उनका गुणज कौन कौन सा है, तो 11 का गुणज यानी कि 11 की पहाड़े में आएंगे तो 11, फिर 22, फिर 33, फिर 44, फिर 55, फिर 66 66, फिर 77 77, फिर 88 88, फिर 99 99, ठीक है। तो ये हमारे गुणज आ जाएंगे। अब हमें पूछा है कि इनका प्रतिशत कितना है, 1 से 100 तक की गुणज में संख्याओं में इनका प्रतिशत कितना है, तो पहले प्रतिशत में आपको पता है कि टोटल प्रतिशत ज्ञात करना पड़ता है, यानी कि जिसका दिया हुआ है, जिसका पूछ रहा है उसका ऊपर, टोटल संख्या कितनी वो नीचे, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। प्रतिशत में यही होता है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 संख्याएं दी हुई है, तो 9 बट्टे टोटल संख्याएं कितनी है, तो टोटल हमें क्या दिया हुआ है कि 1 से 100 तक दी हुई है, तो टोटल संख्याएं कितनी हो जाएगी 100, तो 100 इंटू 100, प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो इंटू 100, ठीक है। तो 100 से 100 कट जाएगा तो पीछे क्या बचेगा 9%। 1 से लेकर जो 100 तक टोटल संख्याएं हैं उसमें 11 के गुणज है, उनका प्रतिशत मान कितना है 9% मान है उनका, ठीक है। 11 के जितने भी गुणज है उनका प्रतिशत मान कितना है 9% मान, समझ में आ रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा दिया हुआ है, अभाज्य संख्याओं से संबंधित है। 10 से लेकर 34 तक, 10 से लेकर 34 के बीच में आने वाली अभाज्य संख्याओं का कुल प्रतिशत कितना है। अब यहाँ पर देखो 10 से 34 तक पूछा है, 10 से कितनी तक 34 तक पूछा है, तो 10 से 34 तक कुल संख्याएं कितनी है पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा। तो अब ऐसे भी काउंट कर सकते हैं 11 12, ठीक है, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ये मैं जो नए बच्चे हैं ना उनके लिए समझा रहा हूँ, ठीक है। आप सीधा कैसे करोगे वो भी मैं बता रहा हूँ। तो टोटल संख्याएं कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25,
टोटल संख्याएं कितनी है? 25 संख्याएं। ठीक है, कितनी संख्याएं हैं? 25 है। अब यहाँ पर देखो टोटल संख्याएं कितनी है? 25 है, लेकिन काफ़ी बच्चे क्या करते हैं? 24 संख्याएं लेते हैं। इसी गलती को बताने के लिए इस प्रकार से किया मैंने, क्योंकि काफ़ी बच्चे क्या करते हैं? 24 को ले लेते हैं। यहाँ पर 24 क्यों लेते हैं? तो वो क्या करते हैं कि 34 में से सीधा 10 को घटाएंगे तो 24 ही आएगा। भाई टोटल पीछे 34 है, उसमें से 10 यहाँ पर घटा देना है, तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा? 24 आएगा। भाई 24 तो आ रहा है, 10 से लेकर 34 तक पूछा है। ठीक है, 24 आंसर आ रहा है, लेकिन अगर हमने काउंट किया ना तो कितना आ रहा है? 25 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा 25 क्यों आ रहा है? क्योंकि ये दोनों मतलब काउंट हो रहे हैं। ठीक है, दोनों काउंट हो रहे हैं। अगर हम जिस हिसाब से घटा रहे हैं ना, उसमें दोनों काउंट नहीं हो रहे, उसमें सिर्फ एक ही चीज़ काउंट हो रही है। ठीक है, या तो ये चीज़ काउंट हो रही है या फिर ये काउंट हो रही है। दोनों को काउंट करेंगे तो एक एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर टोटल 24 नहीं 25 होगा। इस चीज़ का खास कर ध्यान रखना। ठीक है, कोई भी दो संख्याओं के बीच में कभी भी पूछे ना तो उन दोनों को लिख के उसके बाद में आराम से कर लेना। तो यहाँ पर कितना है? 25 है। ठीक है, टोटल संख्याएं कितनी है? 25 है। उसके बाद हमें पूछा क्या? अभाज्य संख्याएं कितनी है? तो अभाज्य संख्याएं एक ये दो। ठीक है, उसके बाद 17 3, 19 4, 23 5। ठीक है, फिर 29 6, 31 7। टोटल संख्याएं कितनी है? 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। अभाज्य संख्याएं कितनी है? टोटल 7 संख्याएं। तो टोटल अभाज्य संख्याएं 7 बट्टे टोटल संख्याएं कितनी है? 25 है। 25 इंटू प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो गुणा 100 से करेंगे तो गुणा 100। ठीक है, तो 25 एकम 25, 25 चौके 100। 7 को 4 से गुणा करेंगे तो 28। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 28%। आपका ये आंसर एकदम सही हो जाएगा। समझ में आ गया? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर टोटल संख्याएं 24 नहीं होगी, 25 होगी। इस चीज को ध्यान रखना, आपका कभी भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, सारी गलतियां भी बता रहा हूँ कहाँ पर गलतियां हो सकती है। ठीक है, आप कहाँ पर गलतियां कर सकते हो। ठीक है, तो ये सभी मैं चीजें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं तो मत करना लाइक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति 5,000 रुपए का कर देना है। एक व्यक्ति को 5,000 रुपए का कर देना है, उसमें से केवल 250 रुपए ही दिए। कर का प्रतिशत क्या है? भाई कर का मतलब क्या होता है? टैक्स होता है, एक प्रकार का टैक्स को हिंदी में कर बोलते हैं। ठीक है, तो एक व्यक्ति है, उसको टोटल 5,000 का कर देना है, टैक्स 5,000 का देना है। अब उसने अभी तक टोटल सिर्फ 250 रुपए ही दिए, तो उसका टैक्स प्रतिशत कितना है? यानी उसने कितना प्रतिशत टैक्स दे दिया? तो हमें दे दिया पूछा है। अगर नहीं ऐसे पूछता ना कितना प्रतिशत नहीं दिया है तो उसमें घटाते। अब दे दिया है तो ये हमने दे दिया है, तो 250 दे दिया टोटल। उसमें टोटल कितना है? 5,000 है। इंटू प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो 100, 1 0 से 1 0, फिर 2 0 से ये 100 वाले 2 0 कर देंगे, फिर 25 में से 5 का भाग देंगे तो 5%। कितना आएगा? 5%। तो उसने अभी तक सिर्फ 5% ही टैक्स भरा है, बाकी वाला टैक्स नहीं भरा, अभी सिर्फ 5% ही टैक्स भरा है। सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? ठीक है, प्रतिशत आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ये आप लास्ट तक देखते रहिए बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, आगे एक और देखते हैं भाई। एक और क्वेश्चन है, संख्या 29.2 सॉरी 29.4 यानी 29.4, संख्या 42 का कितना प्रतिशत है? यानी कि जो 29.4 है वो 42 का कितना प्रतिशत है? हमें पता नहीं कितना प्रतिशत है, तो ये पूछा है कि ये कितना प्रतिशत है, तो 29.4। ठीक है, 29.4। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? ठीक है, 29.4। अब यहाँ पर देखो 29.4 42 का कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत 42 का पूछ रहा है, तो 42 नीचे आ जाएगा 42। ठीक है, इंटू प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो 100। ठीक है, पूछ किस प्रकार है 29.4 का,
किससे पूछ रहा है? 42 से पूछ रहा है। 42 से कितना प्रतिशत है? 42 का कितना प्रतिशत हो, नीचे आ जाएगा और इंटू 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देख सकते हो कि अगर हम इनको 2 से काट भी दें तो यहाँ पर देखो कितना आएगा, 21 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 21 आ गया, 21। यहाँ पर आगे काटेंगे तो 2 एकम 2, फिर 4 दूनी 8, एक बचेगा 7 दूनी 14। ठीक है, 7 दूनी 14। अब वापस से अगर हम 7 से काट देते हैं तो 7 या 21, इसको 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 7 या 21। फिर वापस 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 7 या 21, यानी ऊपर कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। यहाँ पर देखो 7 आ रहा है, लेकिन एक अंक के पहले पॉइंट भी है तो यहाँ पर एक अंक के पहले पॉइंट आएगा, बट्टे कुछ नहीं, इंटू 100। ठीक है, बट्टे वाला पूरा कट गया। ठीक है, तो 0.7 इंटू 100 हो गया। अब यहाँ पर देखो 0.7 है तो इसको 100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो पहले से है, और 7 को 1 से करेंगे तो 7। फिर पॉइंट के कितने अंकों के बाद में है? पॉइंट 1 अंक के बाद में, तो यहाँ पर 1 अंक के बाद में लगा देंगे, यानी कि कितना आएगा? 70 आएगा। ठीक है, तो 29.4 है ना, वो 42 का कितना प्रतिशत है? 70% है। समझ में आ गया सभी बच्चों को? आराम से, मतलब कि आपको क्वेश्चन को समझना है कि किसका पूछ रहा है और किससे पूछ रहा है। जिससे पूछ रहा है वो नीचे, जिसका पूछ रहा है वो ऊपर आएगा। प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे, उसको गुणा कर देंगे 100 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, लगातार आपके एक दिन में 2 वीडियो कराए भाई, 2 क्लासें लें या फिर 3 लें, 4 लें, वो हमारी इच्छा है। हम जैसे भी करके आपका 9 तारीख तक आपका पूरा चैप्टर वाइज पूरा, मतलब पूरे चैप्टर हो जाएंगे, ये गारंटी लेता हूँ। ठीक है, पूरे चैप्टर हो जाएंगे, आपके सारे चैप्टर हो जाएंगे। ठीक है, 9 तारीख तक। 10 तारीख को हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, 10 तारीख को मीटिंग लेंगे जिसमें आपको पूरी डिटेल बताएंगे क्या लेकर जाना है, क्या नहीं लेके जाना। आप उससे पहले एक बार एडमिट कार्ड अपना निकलवा के रखिए, प्रिंट निकलवा के रखना। ठीक है, तो उस दिन चर्चा करेंगे तो आपके पास एडमिट कार्ड रहेगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टमाटर का भार 90, टमाटर के भार, कोई टमाटर है, कुछ उसके भार में 90% पानी भरा हुआ है, अंदर पानी भी होता है थोड़ा बहुत, तो उसके क्या है, कोई टमाटर है कोई, उसमें मतलब 90% भाग है वो पानी भरा हुआ है उसमें 90%। 25 किलोग्राम यानी 25 किलोग्राम टमाटरों में खाने का भार कितना होगा? यहाँ पर देखो एक कोई किलोग्राम है, उसमें भाई 25, उसमें क्या है, हाँ 90% पानी होता है। ठीक है, 90% पानी होता है। अब 25 दिया हुआ है, 25 किलो दिया हुआ है, इसमें पानी कितना होगा? तो 90/100, 25 × 90/100। अब इसको काटेंगे तो 25 से कम 25, 25 चौके 100। ठीक है, इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 45 दूनी 90, यानी कि 45/2 आ जाएगा। अब 45/2 को आगे सोल्व करना है तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 1/2। ये भी हो सकता है। ठीक है, ये नहीं होगा तो 22.5 हो जाएगा। ठीक है, कोई भी आंसर हो आप आराम से निकाल लें। ठीक है, हमको ऐसे नहीं है कि तुक्का मारना है, पहले तो कोशिश पूरी करनी है कि तुक्का बाद में ही मारना। ठीक है, सेकंड अटेम्प्ट में मारना है। पहले आपको क्या करना है, ये OMR शीट होती है ना, जो क्वेश्चन आपको पूरी तरह श्योर हो ये मैं कर ही लूँगा, ये मुझे आ रहा है यानी पक्का यही होगा, उसको पहले से भर देना, सारे उसको भर देना। उसके बाद कोई बीच में ऐसा भी क्वेश्चन आएगा जिसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा तो उस वक्त उस क्वेश्चन को छोड़ देना, उस क्वेश्चन पर ज़्यादा मतलब कि माइंड मत लगाना। ठीक है, उसको उसी वक्त छोड़ देना उस क्वेश्चन को। ठीक है, आगे चलना। आगे आपको ऐसे ही मतलब कि थोड़े कन्फ्यूजन वाले 4-5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, नहीं मिलते हैं तो आप बहुत ही मतलब कि आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी है। अगर मिल जाते हैं तो आप उनको छोड़ देना, उसको सेकंड में लेना। ठीक है, पहले ये पूरे हो जाए ना, 75 क्वेश्चन पूरे हो गए, उसके बाद 5 रह गए ना, तो 5 को वापस से सेकंड अटेम्प्ट में देखो उसमें क्या हो सकता है। ठीक है, तो उसमें अगर आपको 5 में अगर उसके बाद थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो 5 में से आप 3 तो आराम से कर लोगे। ठीक है, फिर 2 तो और भी कन्फ्यूजन होंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत ही कन्फ्यूजन करेंगे, तो उसमें आपको क्या करना होगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन को काटना सीखना। पहले ऑप्शन को कट कर लेना,
पीछे कोई भी एक ऑप्शन बचेगा या दो बचेगा, पहले तो जितना आपको लग रहा है कि हाँ ये तो गलत ही हो जाएगा, तो उसको पहले से काट देना। तो ऑप्शन को कट करोगे तो पीछे आपका आंसर बच जाएगा, ठीक है। और लास्ट में अगर आपके पीछे फिर भी दो बच रहे, फिर भी आपने बहुत कोशिश कर ली कि अब मुझे ये नहीं आ रहा है, और या तो ए होगा या डी होगा या फिर बी होगा या सी होगा, कोई भी आपको मतलब दो ऑप्शन आपने कट कर ली, दो पीछे बच गए, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, तो उस वक्त आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक है। क्वेश्चन छोड़ोगे तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट ही करने हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर कोई भी एक आपको जो मतलब कि एक बार फिर भी टाइम बचे ना, तो आप एक बार उसको देख लेना, थोड़ा सा मतलब कि बेसिक तरीके से करोगे ना तो सारे हल हो जाएंगे, ठीक है। फिर भी आपको नहीं आ रहा है तो दोनों में से कोई भी एक भर के आ जाना, ठीक है, छोड़ना नहीं है। पहले तो कोशिश करना कि जो आ रहे हैं ना उनको करो, जो कन्फ्यूजन कर रहे हैं ना थोड़ा बहुत भी, उसको सीधा ही उसको उस पहले अटेम्प्ट में छोड़ दो, क्योंकि उससे माथाफोड़ी करोगे तो आपका जो बाकी वाले क्वेश्चन है वो भी मतलब कि गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले अटेम्प्ट में हमें जो आ रहे हैं उसी को करना है, जो नहीं आ रहे या थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन कर रहे हैं उसको छोड़ देना उसी वक्त, ठीक है। बाकी वाले क्वेश्चनों को सेकंड अटेम्प्ट में लेना, सेकंड में नहीं हो रहा है थर्ड में लो, ठीक है, अटेम्प्ट इस हिसाब से लेना, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक संगीत समारोह, कोई म्यूजिक समारोह, म्यूजिक हमारा समारोह फेस्टिवल होता है जैसे कोई भी, तो फेस्टिवल तो त्यौहार हो गया, हमारा कोई प्रोग्राम होता है ना म्यूजिक प्रोग्राम, वो हो गया, ठीक है। संगीत समारोह में प्रथम श्रेणी के लिए 15% टिकट आरक्षित थी, यानी कि उसमें अलग अलग श्रेणी होती है। आप रेल में अगर यात्रा करोगे तो उसमें भी श्रेणी है, फर्स्ट श्रेणी, सेकंड श्रेणी, ऐसे है, यानी कि जो फर्स्ट होगी वो थोड़ी हाई फाई होगी, वहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं होगी, जो लास्ट होगी उसमें कोई सुविधा नहीं होगी, हमको ऐसे ही सफ़र करना है या फिर कुछ भी बैठना देखना वो देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर श्रेणी के हिसाब से बटा हुआ था। तो संगीत समारोह है उसमेमें प्रथम श्रेणी है, उसमें 15% आरक्षित सीटें हो गई, ठीक है, पहले से बुक हो गई है, ठीक है। तथा प्रथम श्रेणी के 171 टिकट है, यानी कि देखो यहाँ पर म्यूजिक समारोह है, तो म्यूजिक समारोह में ऐसे मान लो कि दो श्रेणियाँ हैं, एक प्रथम श्रेणी एक द्वितीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी में ऐसे मान लो कि वहाँ पर लोग बैठेंगे तो वहाँ पर उनको कुर्सियाँ मिलेगी, चेयर मिलेगी, टेबल्स मिलेगी, आराम से बैठकर देख सकते हो, ठीक है। सेकंड श्रेणी ऐसी है कि आपको वहाँ पर दरी बिछाई हुई मिलेगी, वहाँ पर आपको बैठकर देखना है देखो, नहीं तो मत देखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या 15% पहली श्रेणी को आरक्षित हो गई, टिकटें 15% बुक हो गई, टोटल जितनी भी है उसमें 15% उसकी बुक हो गई, और जो बुक हुई है वो 171 है, यानी कि टोटल प्रथम श्रेणी की जो बुक हुई है ना सीटें वो 171 सीटें हैं टोटल। तो अब 15% कितनी है, 171 है, तो 1% कितना होगा, तो यहाँ पर देखो 171 बटे 15, टोटल प्रतिशत कितने होते हैं, 100% होते हैं, तो 100% कितना हो गया, टोटल सीटें कितनी होगी, तो 171 बटा 15 इंटू 100, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 1 7 और 8, 8 और 1 9, यानी कि ये 3 से कट रहा है, नीचे वाला भी 3 से कट रहा है, तो इसको 3 से काटेंगे तो यहाँ पर देखो 5 दिया 15, 2 बचेगा 7 दिया 21 और बटे 5 दिया 15 इंटू 100, ठीक। अब ये 5 100 से कट रहा है तो 5 एकम 5 20 पंजू 100, ठीक है, 5 एकम 5 20 पंजू 100, ठीक है। अब ऊपर क्या बच गया, नीचे कुछ नहीं बचा, 57 इंटू 20, ठीक है। तो 0 का 0, 57 को 2 से गुना करेंगे तो 7 दूनी 14, ठीक है, हासिल 1, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, यानी कि टोटल जो सीटें हैं वो कितनी है, टोटल सीटें 1140, जिसमें 171 सीटें जो कि उसका 15% है वो पहली श्रेणी के लिए आरक्षित हो गई है। बाकी जो सीटें हैं वो द्वितीय श्रेणी या तृतीय श्रेणी कोई भी हो सकता है उसमें है, ठीक है। तो हमारी टोटल सीटें हमें पूछा था टोटल श्रेणी कितनी है, तो टोटल श्रेणी मतलब सीटें इतनी हैं। अगर आपको पूछे कि बाकी जो द्वितीय श्रेणी या बाकी शेष कितनी सीटें हैं तो इसमें से ये घटा दो, आपका बाकी जितनी बचेगी वो सीटें श्रेणी में आ जाएगी, ठीक है। तो समझ में आ गया क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार का कोई भी यहाँ पर आपको कठिनाई नहीं आएगी, आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन लगभग सारे अच्छे ही आ रहे हैं, ठीक है।
ये वेतन वाला भी बता देता हूँ ताकि वेतन वाले में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। वेतन वाला भी काफ़ी बार पूछा जा चुका हो, ठीक है। यहाँ पर वेतन में क्या है, राम का वेतन श्याम के वेतन से 20% ज़्यादा है, ठीक है। राम का वेतन है वो श्याम के वेतन से, यहाँ पर देखो राम का वेतन है वो श्याम का वेतन है उससे 20% ज़्यादा है। श्याम का जितना भी वेतन है ना उससे 20% ज़्यादा है, यानी कि उससे कितना प्रतिशत ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है, ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि श्याम का वेतन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, यहाँ पर देखो श्याम का वेतन 1100 रुपये है। कितना श्याम का वेतन है वो 1100 रुपये। तो इस श्याम का जितना भी वेतन होगा उससे 20% ज़्यादा है, यानी कि इसका 20% निकाल दो। तो इसका 20% निकालेंगे तो यहाँ पर देखो 20/100 हो जाएगा, फिर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 जीरो, फिर 11 को 2 से गुना करेंगे तो 220। अब यहाँ पर देखो तो राम का वेतन कितना होगा, ये तो ज़्यादा है, ठीक है। 1100 टोटल इसके श्याम के थे, राम के इससे 220 रुपये ज़्यादा है। तो राम का कितना हो जाएगा, 1100 प्लस 220, ठीक है। 220 हो गए तो 0 2 और 2 और 3, यानी कि राम का टोटल वेतन कितना हो जाएगा, 1320 रुपये हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, ठीक है। एक बचत वाला भी बता देता हूँ, ठीक है। एक आदमी 2500 रुपये कमाता है, ठीक है। टोटल 2500 रुपये कमाता है, कितना रुपये कमाता है, 2500, ठीक है। उसमें से 500 रुपये की बचत करता है, यानी कि बचत कितनी कर रहा है, 500 की बचत कर रहा है। टोटल रुपये कितने कमा रहा है, 2500 कमा रहा है, उसमें से 500 रुपये की बचत कर रहा है। तो या तो आपको ये पूछ सकता है उसका बचत का प्रतिशत क्या है, या आपको ये पूछ सकता है उसके खर्चे का प्रतिशत करना है। दोनों ही हम यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कुल कमा कर रहा है, कुल कितना कमा रहा है, 2500। बचत कितने कर रहा है, 500 रुपये की बचत कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए अब मैं बचत का प्रतिशत पूछे तो बचत दी हुई कितनी है, 500, बट टोटल सैलरी कितनी है, 2500 इंटू 100। तो यहाँ पर 1 2 1 2 5 एकम 5 5 1 25 5 एकम 5 20 इंटू 100, यानी 20% वो बचत कर रहा है। अब 20% वो बचत कर रहा है तो सीधा मतलब कि उसका 80% वो खर्च कर रहा है, ये तो हमें पता चल जाएगा। और अगर हमें बचत का पूछे ही ना, सीधा पूछ ले वो खर्चा कितना कर रहा है, खर्च कितना प्रतिशत कर रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2500 में से 500 को बटा देंगे तो वो जितना भी खर्चा कर रहा है वो पता चल जाएगा। तो 2000 रुपये का वो खर्चा करता है, ठीक है। तो 2000 रुपये का खर्चा करता है, टोटल रुपये कितने कमाता है, 2500 इंटू 100, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। 25 एकम 25 25 चौके 100, फिर 4 को 80 से 20 से गुना करेंगे तो 80%, कितना आ रहा है, 80%। समझ में आ रहा है, 80 और 20 टोटल कितने हो जाएंगे, 100%। क्वेश्चन मतलब कि बहुत ही ईजी है, आप आराम से कर सकते हो, सारे प्रश्न कर सकते हो, ठीक है। टेस्ट जरूर देना, टेस्ट में आप आराम से टेस्ट देना ताकि जितने भी आपको नंबर आ रहे हैं ना वो आपके मतलब कि फ्री माइंड से आने चाहिए, ठीक है। दबाव नहीं होना चाहिए कि फटाफट से कर देता हूँ बाद में मेरा कोई दूसरा काम, जो भी काम कर रहे हो ना उस वक्त उस रूप में एक्टिव रहो, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक विद्यालय में 2000 विद्यार्थी है, एक विद्यालय में 2000 विद्यार्थी है। इनमें से यदि 20% मुसलमान है, 15% ईसाई है तथा शेष जितने भी बच्चे हैं वो हिंदू है, तो हिंदू विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। टोटल कितने पढ़ रहे हैं, 2000 पढ़ रहे हैं, ठीक है। 2000 पढ़ रहे हैं, ठीक है। जिसमें से आप हमको दिया हुआ है 20% मुस्लिम है, 20% क्या है, मुसलमान, ठीक है। 20% मुसलमान है और 15% ईसाई है, 15% क्या है, ईसाई है। हमें पूछा है कि बाकी जितने शेष रह गए ना वो हिंदू है, ये हमें दिया हुआ है। और हमें पूछा है कि हिंदुओं का प्रतिशत कितना है, तो टोटल हमें पता है कि 100% होता है, उसमें से 20 ये है, 15 ये है, यानी कि टोटल 35% ये दोनों है।
35 को अगर घटाएंगे तो बाकी जितने भी बचे वो सारे कितने होंगे, वो हिंदू विद्यार्थी होंगे। तो 100 में से अगर 35 को घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 65%। यानी कि पीछे जितने भी बचे हैं 65% है वो हिंदू है। अब हिंदुओं की संख्या पूछी है तो 2000 का 65% याद कर सकते हैं। 2000 का 65% कितना होगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, फिर 1 जीरो यहाँ पर, 65 का डबल करेंगे तो 130। ठीक है, 65 को 2 से गुणा करेंगे तो 130, यानी कि टोटल 1300 विद्यार्थी, 2000 में से 1300 विद्यार्थी हमारे हिंदू विद्यार्थी। ठीक है, तो ये आप आराम से, मतलब कि प्रतिशत दिया हुआ है तो आप आराम से ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 15,000 रुपये, 15,000 रुपये के 25% तथा 10,000 रुपये के 30% में कितना अंतर है। यानी कि हमें क्या क्या दिया हुआ, एक तो दिया हुआ 15,000, 15,000 का 25%, 15,000 के 25% और 10,000 के 30%, 10,000 के 30% में दोनों में कितना अंतर है। अंतर मतलब माइनस करेंगे तो यहाँ पर 25% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, पीछे 1 जीरो तो 1 जीरो, 25 को 15 से गुणा करेंगे तो 25 5 125, हासिल 12, 25 एकम 25, 25 और 12 37। ठीक है, 25 और 12 37, यानी इसका टोटल कितना आ रहा है, 3,750 आ रहा है। इसमें से किसको घटाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, इसका 30% ज्ञात करते हैं तो 100 को 30 से गुणा करेंगे तो 3,000 आ जाएगा। अब 3,750 में से 3,000 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 750। तो 750 इन दोनों का अंतर हो जाएगा। इन दोनों का अंतर क्या होगा, 750। 15,000 के 25% में से 15,000 का 25% और 10,000 के 30% में अंतर कितना है, 750 का अंतर है। समझ में आ रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर देखते रहिए, सारे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, जो क्वेश्चन जिस टाइप से पूछा जाएगा वो मैं करवा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, कोई भी छोड़ नहीं रहा हूँ। 1 मीटर में कितने प्रतिशत, 1 मीटर का कितने प्रतिशत 5 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पर देखो 1 मीटर का पूछा है, 1 मीटर का कितना प्रतिशत 5 सेंटीमीटर होगा। 1 मीटर का कितना प्रतिशत 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, कितना प्रतिशत पूछा है, यानी कि कितना प्रतिशत 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 1 मीटर को हम 100 सेंटीमीटर मान सकते हैं, यानी 100 सेंटीमीटर का कितना प्रतिशत 5 सेंटीमीटर होगा। तो सीधा हम 5 सेंटीमीटर का कितना प्रतिशत होगा, तो 5/100 इंटू 100, 5/100, 5 सेंटीमीटर का पूछा है, किससे पूछा है, 100 से, इंटू 100 से गुणा इसलिए करेंगे प्रतिशत में कन्वर्ट करना, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो 5% ये हमारा हो जाएगा। 1 मीटर का 5 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत होगा, उसका 5% होगा। समझ में आ रहा है, सारे क्वेश्चन लीजिए, आपको यूनिट पता होनी चाहिए, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाग है उसमें 55 वृक्ष है वो आम के है। ठीक है, एक बाग है उसमें 55 वृक्ष है आम के है। ठीक है, उसके आगे क्या दिया, वो 25 वृक्ष है वो पपीते के है, 25 वृक्ष है वो पपीते के। ठीक है, पपीते के। उसके आगे 30 वृक्ष है वो अन्य है, यानी कि अलग अलग प्रकार के हैं। ठीक है, कोई भी हो सकता है, अन्य वृक्ष है। तो आम के वृक्षों का कितना प्रतिशत है, यानी कि इनमें से बगीचे में टोटल आम का जो आम के वृक्ष है उनका प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पर देखो आम का पूछा है, यानी कि 55, आम के वृक्ष कितने 55 है, बटे हम टोटल हमेशा टोटल करते हैं, तो इन सबका टोटल कितना होगा, 5 और 5 10, हासिल 1 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, यानी कि 110, तो 110 इंटू 100। ठीक है, तो 55 एकम 55, 55 दूनी 110। ठीक है, 2 एकम 2 और 50 दूनी 100, यानी कि 50%। ठीक है, यानी कि उस बाग में 50% है वो आम की पेड़ है। समझ में आ रहा है, आम के पेड़ कितने 50%। कोई भी फॉर्मूला नहीं बताया, नहीं आपको जो फॉर्मूले वाली क्लास थी उसमें मैंने प्रतिशत का कोई फॉर्मूला बताया था, कोई फॉर्मूला नहीं बताया था। ठीक है, सारे क्वेश्चन बिना फॉर्मूले को हो रहे हैं ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कोई देखता हूँ, अगर है तो समझा देता हूँ यहीं पर।
यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, जनसंख्या से संबंधित है। क्या है? यदि एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 15% बढ़ती है, प्रति वर्ष 15% बढ़ती है, यदि इस समय शहर की जनसंख्या 2.5 लाख है, यानी 2,50,000 है, तो एक वर्ष बाद अगले वर्ष उसकी जनसंख्या क्या होगी? यानी कि कितनी जनसंख्या? 2,50,000 है, ठीक है। और प्रति वर्ष कितनी बढ़ रही है भाई? कितनी बढ़ रही है? 10% बढ़ रही है, ठीक है। कितनी बढ़ रही है? सॉरी 15% बढ़ रही है, तो 15/100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। पीछे ये 2 जीरो बचेंगे, तो यहाँ 2 जीरो। 25 को 15 से गुणा करेंगे तो 3750 आएगा, पहले हमने गुणा किया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 25 ठीक है, 2 जीरो का 2 जीरो आएगा, फिर 25 को 15 से गुणा करेंगे, 25 5 125 हासिल 12, ठीक है। 25 एकम 25, 25 और 12 37, यानी कि सिर्फ 375 आएगा, ठीक है। तो 37,500 हमारा प्रतिशत, यानी कि 37,500 अगले साल बढ़ जाएंगे। ये 10% आ गया, यानी कि इतने बढ़ेंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे? तो 2,50,000 पहले से थे, उसमें से 37,500 बढ़ जाएंगे, तो टोटल कितने होंगे? 500, यहाँ पर 7 और 5 3 8 2,87,500 हो जाएंगे। अगले वर्ष उसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 2,87,000, यानी कि 87,500 रुपये। 500 रुपये नहीं, सॉरी 500 व्यक्ति। अगले साल जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 2,87,500 व्यक्ति हो जाएंगे, ठीक है। एक और इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब सरल ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन मार्क का 12.5% बराबर 80, यानी कि किसका 12.5% है वो 80 होगा। तो इसको हम x मान लेते हैं। x का 12.5% यानी 12/5 इंटू बटे 100 बराबर 80, ठीक है। अब हम इसको काट सकते, दोनों को कैसे काट सकते? 25 से काट सकते। तो 25 चौके 100, 25 5 125। अब पॉइंट एक अंक के बाद में, तो यहाँ पर भी पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? x इंटू 0.5/4 बराबर 80। अब बटे 4 है, उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो x इंटू 0.5 बराबर 80 गुणा 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 0.5 है, ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो x बराबर 80 इंटू 4/0.5, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 0.5 है, तो पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितने अंक है? 1 अंक है, तो ऊपर 1 जीरो लगेगा, ठीक है। फिर 5 एकम 5 8 पंजी 40, 8 आ जाएगा। फिर ऊपर क्या है? 80 इंटू 8, ठीक। 80 को 8 से गुणा करेंगे, 0 का 0, 8 आपको 8 से गुणा करेंगे तो 64, यानी कि जो अगर 640% का 12.5% 80 होगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप ये चेक भी कर सकते हैं, 640 का 12.5% कितना होगा। ये आप आंसर करोगे तो यही आएगा 80, ठीक। आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि प्रतिशत किसका प्रतिशत ज्ञात करना है, तो x मान लो, और हम वही तरीके से करेंगे तो सारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज जितना भी क्वेश्चन था, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो मैंने बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं लग रहा है, और टेस्ट आप ज़रूर दे देना। टेस्ट दोगे तो आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। हम तो टेस्ट वैसे भी बना रहे हैं, ठीक है। आप नहीं दोगे तो बाकी वाले तो बच्चे दे नहीं देंगे, जो देना चाहता है वो तो देगा, ठीक है। अब आपके ऊपर है, आप टेस्ट देना चाहो तो दे देना, नहीं देना चाहो तो किसी भी प्रकार का दबाव नहीं, ठीक है। ये आपकी पर्सनल इच्छा है, आपकी। टेस्ट देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं देना चाहते हो तो मत देना, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में दूसरा नया चैप्टर लेके आएंगे, वो भी आपको पूरा समझाएंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।